हेलो। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। समझ में आ रहा होगा कि कांस्टेंट क्या होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर और उसका यूज हम क्यों करते हैं। तो अभी तक हमने जो कवर किया है टॉपिक कांस्टेंट के अंदर, वो है हमारा नॉट नल कांस्टेंट, यूनिक, प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, चेक कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है, चेक और डिफॉल्ट कांस्टेंट को हम यूज क्यों करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं चेक कांस्टेंट चेक कांस्टेंट का। तो चेक कांस्टेंट क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि हमारा जो भी टेबल के अंदर वैल्यू है वो सर्टेन कंडीशन जो हमने हमने यहाँ पे प्री डिफाइन कर रखी है उसको मैट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि किसी टेबल के अंदर, किसी एम्प्लॉय के अंदर, सॉरी एम्प्लॉय टेबल के अंदर कंपनी ये जानना चाहती है कि हमारे एम्प्लॉय की एज जो है 18 ईयर के ऊपर ही होनी चाहिए। तो वो इसके लिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि 18 के नीचे का डेटा जो है इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा इंश्योर करती है वो, क्योंकि ये एक प्रोहिबिटेड है कंपनियों के अंदर कि आप जो है 18 ईयर के नीचे काम नहीं करा सकते। इसी प्रकार से जैसे कि आपको चेक करना है कि ये फोन नंबर है, या फिर चेक करना है कि कोई सेल्स का डेटा है उसमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो के प्लस होनी चाहिए। तो इस इन सब कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं चेक कांस्टेंट का। तो देख लेते हैं इन एग्जांपल कि किस तरीके से हम चेक कांस्टेंट का यूज करते हैं इन एसक्यूएल सर्वर इन डे टू डे एक्टिविटीज फॉर द डेटा मैनेजिंग इन एसक्यूएल सर्वर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं एक टेबल। क्रिएट टेबल कर लेते हैं, टेबल का नाम रख देते हैं चेक। चेक ही नाम रख देते हैं टेबल का। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ले लेते हैं कि आईडी ले लेते हैं। आईडी में हम ले लेते हैं इसका इंटीजर एंड, और उसके बाद हम ले लेते हैं इसमें अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अमाउंट को हम ले लेते हैं, अमाउंट को भी हम इंटीजर ले लेते हैं। और इस पे हम चेक कांस्टेंट लगा देते हैं कि ऐसा है कि चेक कर लो कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है अमाउंट, अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन जो है जीरो है या नहीं है। यानी कि जो अमाउंट है उसमें जो है डेटा जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन हम इसमें दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक टेबल क्रिएट किया इसमें चेक कांस्टेंट, ये टेबल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी आप चेक यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अगर डेटा, इंसर्ट इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट टू चेक्स एंड यहाँ पे आप वैल्यूज डालते हैं। हम यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं कि आईडी हो गई आपकी 111 एंड आपका अमाउंट हो गया मान लो 34,000। ओके एंड यहाँ पे आपने क्या किया, सेकेंड में क्या किया, आपने एम्प्लॉय आईडी ले लिया और अमाउंट जो है माइनस में कुछ इस तरीके से एंट्री कर दिया। और फिर क्या किया आपने, जो है थर्ड में आपने यहाँ पे हमने दिया है कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे 000 3 एंड जीरो। तो यहाँ पे हमने तीन डेटा जो है इंसर्ट किया और इंसर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं चेक टेबल के अंदर। तो जैसे ये हम इसमें इंसर्ट करते हैं, ये इंसर्ट नहीं होने देगा। आप लोग एक बार करके देखिए, ये बोलता है स्टेटमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड, यानी कि स्टेटमेंट को पास नहीं कर रहा है, टर्मिनेट कर दे रहा। क्या बोलता है कि चेक्स जो है डीबीओ के अंदर जो टेबल है चेक्स, उसमें कॉलम अमाउंट जो है वो क्या है, नहीं टर्मिनेट कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कोऑर्डिनेट डेटाबेस। ठीक है, इसमें एक कुछ इश्यू आ रहा है जो कि आपने जो कंडीशन दिया है हमें, उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस बेस पे वो इसको इंसर्ट नहीं करने दे रहा है। और जैसे ही यहाँ पे आपने क्या किया, ये आ, ये जो है माइनस हटाया और यहाँ पे भी कुछ जो है वैल्यू यहाँ पे आपने इंसर्ट किया। और अब इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे चेंज करके वैल्यू इंसर्ट देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा कमांड चलाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल चेक्स। तो इस तरीके से हमने जो है हम यूज करते हैं
ये चेक कांस्टेंट का इन एसक्यूएल सर्वर आप देख रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया कि अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, वो जो है उस अमाउंट, उस स्पेसिफिक कंडीशन को मेट होने के बाद ही उस अमाउंट को वहाँ पे इंटर करने दे रहा है। तो इसी तरीके से हम एक और कांस्टेंट जो है, आखिरी कांस्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं, डिफॉल्ट कांस्टेंट। डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज हम क्यों करते हैं, एक्चुअली ये भी हम देख लेते हैं। ऐसा है कि जैसे डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे हमने कोई एक टेबल बनाया और चाहते हैं कि अगर वहाँ पे हम कोई वैल्यू ना इंसर्ट करें तो वहाँ पे कोई भी एक डिफॉल्ट वैल्यू वो ले ले। जैसे कि यही हमारा सेम टेबल ही हम ले लेते हैं, सेम टेबल ही लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अमाउंट भी लगा दिया है। तो यहाँ से ये हम कांस्टेंट हटा देते हैं या फिर लगे रहने देते हैं, लगा रहने देते हैं। और यहाँ पे एक क्या करते हैं, एक नया कॉलम ऐड कर लेते हैं टाइम का। टाइम में हम क्या करते हैं, या ऑर्डर डेट कर लेते हैं। हाँ यस, ऑर्डर डेट कर लेते हैं, ऑर्डर डेट। इसमें क्या करते हैं, अमाउंट तो दे दिया, ऑर्डर डेट दे दिया, और डेट में हम क्या करते हैं, डेट एंड टाइम वैल्यू, यहाँ पे डेट वैल्यू दे देते हैं, डेटा टाइप। और यहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट कंस्टेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमने। डिफॉल्ट में क्या चाहिए ये हमसे पूछता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, गेट डेट का एक फंक्शन होता है। गेट डेट यानी कि जो आज की डेट है, सिर्फ वो वाला डेट जो है यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए। ऐसा जो है हमने कंडीशन इसको दे दिया। जैसे ही आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम डिफॉल्ट टेबल, डिफॉल्ट टीवी हमने, डिफॉल्ट टीवी नाम का एक हमने यहाँ पे अ, ये जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है क्रिएट कर लिया है डिफॉल्ट डीबी के नाम से टेबल। अब इसमें हम देखते हैं कि डिफॉल्ट के अंदर हम कैसे यूज करते हैं। तो डिफॉल्ट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटे से वैल्यू भी इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सेम ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसमें जो है सेम वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ इसका नेम जो है हम चेंज कर देते हैं, डिफॉल्ट टीवी कर दिया। वैल्यू में क्या करते हैं, सब कुछ है यहाँ पे है, टाइम जो है हम यहाँ पे इस ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये भी ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे ये भी ब्लैंक छोड़ दिया हमने। और यहाँ पे कुछ टाइम देना चाहते हैं तो आप दे भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइम भी दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं डेटा, तो देखते हैं क्या ये इंसर्ट कर पाता है। देख रहे हैं ये इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि कुछ हमने इसमें इशू कर दिया है। तो इसमें हम एक छोटा सा ही ले लेते हैं, इतना सा लेते हैं। इसमें हमने डिफॉल्ट लगाया है, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या करना चाहिए, इसको डिफॉल्ट में टाइम जो है अपने आप ले लेना चाहिए ऑर्डर डेट में, ठीक है। तो जैसे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है, इसको फिक्स कर लेते हैं कि इशू क्यों आ रहा है, क्या इशू आ रहा है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है जब हम इसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एरर क्यों आ रहा है, बोल रहा है कि कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाई डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, हमें क्या करना है, इसमें हमको आईडी और हमारा जो अमाउंट वाला कॉलम है उसका नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी कि ये समझ नहीं पा रहा है कि किस में हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप देंगे और जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे, जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे, देख रहे हैं इस समय जो है हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है। जबकि हमने यहाँ पे दो वैल्यू ही इंसर्ट की है, इसमें एक है एम्प्लॉय आईडी एंड सेकंड वन है आपका एम्प्लॉय का, सॉरी सेकंड है आपका अमाउंट। तो अगर हम चेक करते हैं टेबल के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंसर्ट हुई हैं, तो जैसे ही आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और डिफॉल्ट टीवी करते हैं, यानी कि जैसे कि आप यहाँ से चेक करते हैं, इसमें हमें क्या आना चाहिए, करंट डेट का, करंट डेट भी यहाँ पे आ जानी चाहिए। यानी कि ये हमारा डेटा जो है इस तरीके से डिफॉल्ट भी जो है यहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट काम करता है। डिफॉल्ट कांस्टेंट दोस्तों यूज होता है जहाँ पे हम कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू को इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये स्पेसिफिक कंडीशन दें तो वहाँ पे हमारा जो है डिफॉल्ट वैल्यू जो है इंसर्ट हो जाए। इन दिस टेबल वी आर गोइंग टू, भैया हम इसमें हम लोग यही देख रहे थे कि जो है
अगर हम अमाउंट और आईडी को कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो करंट डेट है जिसमें हम जो है उसको इंसर्ट कर रहे हैं वही डेट यहाँ पे अपडेट हो, इसके लिए हम यहाँ पे डिफॉल्ट का यूज किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि डिफॉल्ट क्यों यूज करते हैं, फॉरेन क्यों यूज करते हैं, प्राइमरी की क्या होता है, नॉट नल क्या होता है, एंड आपका यूनिक कांस्टेंट क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, चेक क्या होता है, और इन सब के बारे में हमने बात कर लिया है। तो आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे इंटरव्यू के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इस पे आप ऑल्टर कमांड भी करके चेक कर सकते हैं, आप अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा जो कंस्टेंट का जो सेशन है वो खत्म हो चुका है, और आगे हम जो है न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी रीच बढ़ेगी, और आप लोगों को ये जो है कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में है, बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प हो पाएगी, और 2024 में आप एक एसक्यूएल जो है बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। टिल देन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।